बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और अपने तमाम चाहने वालों को, वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और एक मुबारक सफ़र, एक रूहानी काफ़िला जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और मेरे साथ पहले दिन कदम ब कदम, शाना बशाना चल रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को और उन तमाम लोगों को जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी सिलसिले से वाबस्तगी है उनकी, किसी भी खानवादे का हिस्सा हैं, अमलियात का शौक़ रखते हैं, रूहानियत का जुनून की हद तक उनको शौक़ है। वो चाहते हैं कि अपने और हमारे सलासिल की तालीमात, अमलियात और ज़िक्र व अस्कार के तरीक़ेकार सही तरीके से उनको उन तक पहुँचे और वो उसको हासिल करें, और उसको हासिल करने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं अपने मामलात की वजह से और जो चाहते हैं कि उन मामलात का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको मिले, और वो हमारे खानवादे से जुड़ना चाहते हैं, हमारे सिलसिले का फैज़ लेना चाहते हैं, हमारे सिलसिले में दाखिले बैत होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान की भी बरकतें उनको मिलें, और इस नीयत से वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ऐसे नेक तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 16 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। कामयाब रमज़ान इस माह मुबारक, रमज़ानुल मुबारक के महीने में की बरकतें समेट, जो हम तमाम लोग इस कारवां की सूरत में इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेट रहे हैं अपने दामन में, वो कीमती जवाहिरात तालीमात की सूरत में, अमलियात की सूरत में, रूहानियत की सूरत में, ज़िक्र व अस्कार की सूरत में, जो कुछ हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा, हम उसमें अपना भी हिस्सा डाल रहे हैं, हम उसको हासिल कर रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं। देखते ही देखते पता ही नहीं लगा, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि रमज़ान कितनी तेज़ी से गुज़र रहे हैं, और आज हम 17वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं, यानी कि दूसरा अशरा भी अब हमसे कुछ ही दिनों में रुखसत होने वाला है। कि जिस तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं और हमारे सिलसिले के अमलियात की बरकतें हैं, हमारे ख़ानवादी का फैज़ है, दिल करता है कि पूरे साल ही रमज़ान हो और पूरे साल ही हम अपने सिलसिले की बरकतें समेटें। आज की जो हमने महफ़िल सजाई है, आज की जो हमारी ख़ास ट्रांसमिशन है, यकीनन उन आम और ख़ास लोगों के लिए ये ज़रूरी है जो ये जानना चाहते हैं कि ज़ुबान की बंदिश क्या है और ज़ुबान की बंदिश किसे कहते हैं, और इसकी अलामत क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, और किस तरह ये खोली जाती है और किस तरह ज़ुबान की बंदिश लगाई जाती है। आज की ट्रांसमिशन में हम वो नायाब अमल, हम वो नायाब तुलस्मात कि जो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल ज़ुबान की बंदिश खोलने और लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है,
वो तुलस्मात क्या हैं और वो कौन सा ऐसा ख़ास अमल है कि जिसके ज़रिए हम इससे निजात पा सकते हैं। यकीनन अगर बंदिश की बात करते हैं तो बंदिश किसी भी को बंद करने को कहा जाता है, किसी की ज़ुबान बंद करने को कहा जाता है, या फिर उसके जो मामलात होते हैं उसको बंद करने के लिए कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी जंजीर, एक ऐसी कड़ी कि जिसके ज़रिए कि वो ना कुछ बोल पाता है ना कुछ वो कर पाता है और अज़ियत के दिन वो गुजार रहा है। ज़्यादातर इसमें जो लोग मुतासिर होते हैं वो लोग होते हैं कि जिनका ताल्लुक़ या तो वो नात ख्वाह होते हैं, नात ख्वानों की आवाज़ को भी नज़र बद लग जाती है, और जो नात ख्वाह होते हैं उनकी भी आवाज़ हसद और उसकी वजह से शर पसंद जो लोग होते हैं, जो उनसे बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, वो उनकी ज़ुबान पे बंदिश लगा देते हैं, उनकी आवाज़ बंद कर देते हैं या उनकी आवाज़ ख़राब कर देते हैं। ये भी बंदिश की एक किस्म है कि उनका गला मुतासिर हो जाता है। जब वो कोई कलाम पढ़ते हैं या जब वो कोई जैसे कारी हो गए, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, या फिर दुनियादार जो लोग हो गए कि जिनका ताल्लुक़ गाने से है, वो अपनी सुरीली आवाज़ से जो भी उनके मामलात होते हैं उनकी आवाज़ मुतासिर हो जाती है। या तो आवाज़ बहुत मोटी हो जाती है या आवाज़ से वो सुर नहीं निकलता कि जिस लय में, कि जिस बहर में वो कलाम पढ़ रहे होते हैं, या जिस बहर में वो नात पढ़ रहे होते हैं, या जिस बहर में वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, जिस तर्ज पे वो कर रहे होते हैं, वो मुतासिर हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले लोग वो लोग हैं जो नात पढ़ते हैं, जो कारी, जो कलाम पाक पढ़ते हैं, या जो दुनियादार लोग होते हैं जो दुनिया के मामलात में शामिल होते हैं। तो ऐसों के लिए आवाज़ की बंदिश को खोलना, उसके तरीक़ेकार मैं आपको कुछ तुलस्मात के ज़रिए समझाऊंगा और सिखाऊंगा, और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इन तुलस्मात का ताल्लुक़, इस अमल का ताल्लुक़ किसी भी बंद ज़ुबान को खोलने के लिए है। अब यानी कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स के ऊपर लगा दी ज़बान की बंदिश, अब वो कारोबार कर रहा है लेकिन उससे बात नहीं करी जाती, वो अपनी मर्ज़ी से उससे जो कहता है वो करता रहता है कि जैसे गोया कि उसकी ज़ुबान ही बंद हो गई हो। अब ये मामलात अक्सर व बेशतर मियाँ बीवी के दरमियान देखने में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो सवालात हैं कि जो मैं आप लोगों के लिए उसके तरीक़ेकार और हल उसका लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सवालात ऐसे भी आए थे कि जैसे हमारे शौहर की ज़ुबान बंद कर दी है, कि जैसे वो सुनते ही नहीं हैं। और कारोबार में उन्होंने एक शख्स के साथ मिलकर पार्टनरी में ये बिज़नेस किया, अब वो शख्स जो कहता है वो करते रहते हैं, वो घर की नहीं मानते। अब वो सही करें, गलत करें, सियाह करें, सफ़ेद करें, कुछ भी करें, वो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते। और जब उनको चेक किया जाता है तो मालूम होता है गोया कि उनके ऊपर किसी ज़ुबान की बंदिश लगा दी गई हो। ऐसों के लिए बंदिश को खोलना किस तरह चाहिए, पहले मैं बंदिश खोलने के तरीके बताऊंगा और फिर मैं बंदिश लगाने के तरीके बताऊंगा। ज़ुबान की बंदिश किस लिए लगाई जा सकती है, जो जायज़ है, यानी कि वो नाफरमान औलाद कि जिनकी ज़ुबान बहुत गलत है, कि जब वो कलाम करते हैं तो माँ बाप उनसे डरते हैं कि मुंह से वो उनके गाली निकलती है, या बदजुबान होते हैं, वो उनसे कलाम करते हुए घर के बड़े ख़ानदान के बड़े डरते हैं। अब माँ बाप अगर परेशान हो तो वो चाहें वो ये अमल कर लें, तो ये उनके लिए जायज़ होगा कि सिवा बद कलामी से वो बचे, बद ज़ुबानी से वो बच जाए, यानी कि अपने मुंह से कोई ऐसा कलाम ना कहे कि जिससे उनके माँ बाप को ठेस पहुँचे, जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। जैसे बाद लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम मुँह फटे हैं, मुँह पे बोल देते हैं, जबकि ये कोई बात नहीं है। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ज़ुबान की बंदिश लगाई जा सकती है। या ऐसे लोगों की बंदिश के जैसे किसी औरत की ज़बान बहुत ख़राब है,
कि जैसे किसी मर्द की जुबान बहुत खराब है, कि अमूमन अक्सर और बेशतर ये बात सुनने में आती है, ये बात देखने में आती है, और अक्सर ऐसे पेशेंट इस चीज़ की मुझसे कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा बताएं कि हमारी जो घर है वो उजड़ने वाला है, और घर उजड़ने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह ज़ुबान है, जबकि हमारे बच्चे भी हैं। अब उनका बच्चों का क्या कसूर, चाहे वो शौहर की ज़ुबान हो, चाहे वो उसकी बीवी की ज़ुबान हो, चाहे वो बेटी की ज़ुबान हो, चाहे वो बेटे की ज़ुबान हो, चाहे वो किसी की भी हो। तो जब आप देखें कि अगर आपके साथ कोई ऐसे मामलात होते हैं कि किसी की बदकलामी की वजह से आपकी इज्जत पर कोई आंच आती है, आपके मामलात में नुकसान का अंदेशा होता है, आपके कारोबार में अंदेशा होता है, आपके घर में अंदेशा होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स का कोई केस चल रहा है और केस उसके फेवर में नहीं जा रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, उसका वकील बहुत बोलता है और वो खुद झूठ बोल रहा है, उसको मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है, तो ऐसे की भी जुबान बंद करना जायज़ है। कि जो झूठ का सहारा लेता है और कतन झूठ ही बोलता है, कि जो वो तरीक़ेकार हैं जो बड़े मुस्तनद तरीके हैं कि जिनको लगाया जाता है। अब जैसे कोई फैसला आपके हक में नहीं आ रहा है, आप हक पर हैं, आप उस शख्स के लिए भी लगाई जा सकती है जुबान की बंदिश, कि अगर वो बोले तो हक बोले, अगर वो बोले तो सच बोले, अगर वो बोले तो ऐसी गुफ्तगू करे जो लोगों को पसंद हो, जो ख़ानदान को पसंद हो, जो घर को पसंद हो। तो ऐसों के लिए उसका बंदिश लगाना बिल्कुल बेहतर है। इसीलिए अब हर तकरीबन कामों के अंदर अक्सर काम ऐसे भी होते हैं कि हुजूर फलां का पैर बांध दें, हुजूर फलां की ज़ुबान बांध दें, हुजूर फलां का दिमाग बांध दें, हुजूर फलां का ये बांध दें, हुजूर फलां का ये बांध दें, हुजूर फलां का ये बंद गया इसको खोल दें। सबके तरीक़ेकार अलग अलग हैं, लेकिन आज की जो तस्मात जो स्पेशल जो अमल है ना, बिलखुसूस जो हुर्फ हैं और जो ख़ासकर इन्हीं हुर्फों से ताल्लुक़ रखते हैं, कि ख़ासकर जो इन हुर्फों इन्हीं अमल से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जिनका असर इन्हीं अमाल पर ज़्यादा होता है, इन्हीं तरीक़ पर ज़्यादा होता है, कि जैसे ज़ुबान की बंदिश, कि जैसे ज़ुबान की बंदिश का खोलना, जैसे ज़ुबान की बंदिश का लगाना। ये अमल अगर ज़ुबान ही के लिए इस्तेमाल किया जाए तो 110% करामत साबित होता है। अगर किसी के पैर के लिए लगाया जाए तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, अगर किसी के दूसरे मामलात के लिए बंदिश लगाई जाए तो हो सकता है इतना फ़ायदा ना हो, फ़ायदा हो लेकिन इतना ना हो कि जितना सिर्फ वो सिर्फ ज़ुबान के लिए अगर किया जाए तो उसको फ़ायदा हो। क्योंकि हर किस्म के लोग मौजूद हैं। अब एक शख्स है, वो एक महफिल में बैठा हुआ है, फला शख्स आया, वो उसको डर था कि यार ये फला शख्स अगर महफिल में आएगा तो ये हमारी इज्जत को उछालेगा और ना हक उछालेगा, वो झूठ का सहारा लेगा, वो हमारी बेइज्जती करेगा, वो हमें रुस्वा करेगा, क्योंकि वो मुतकब्बिर हो चुका है, क्योंकि वो तकब्बुर में है, क्योंकि वो गुरूर में है कि उसका असल रसूख अच्छा है, उसके पास दौलत है, उसकी लोग मानते हैं, वो उसके दौलत और शोहरत के नशे में गर्क है, वो कि वो तुम्हारी ज़ात को नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाएगा सिर्फ अपनी ज़ुबान की वजह से, कि ज़ुबान की वजह से वो एक ऐसे घड़े में गिर जाएगा कि वहां से निकलना नामुमकिन है। तो ऐसों के लिए अगर ज़ुबान की बंदिश लगा दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि हर अमल का दारो मदार आपकी नीयतों पर है। अब वो कौन से तलस्मात हैं, मैं वक्त बचाता हूँ और फिर आपको तलस्मात बताता हूँ। मैं पूरे तरीक़ेकार आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूँ कि किस तरह वो जो पहले मैं खोलने के तरीक़ेकार समझा देता हूँ कि हम अगर किसी के ऊपर ज़ुबान की बंदिश लग गई हो, आई बस समझ, अगर किसी को लगता हो कि मेरे शोर कुछ बोलते ही नहीं है, खामोश हो गए हैं, कोई कलाम नहीं करते, कोई बात नहीं करते, आई बस समझ में, तो वो औरत अपने शौहर के लिए ये इसी तरतीब से जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, जो तलस्मात हैं और जो आयत है पढ़ने के लिए, जब वो उस पर पढ़ेंगे और जब उसको इस्तेमाल कराएंगे फिर देखिएगा
कि वो आपके फेवर में, आपके हक में किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इसके अलावा आप अपनी औलाद के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि कोई जादू के ज़रिए आपकी ज़ुबान बंद कर दी गई हो, आपको लगता हो कि आपने कहना बहुत कुछ है, जब कोई सामने आता है आपकी ज़ुबान नहीं खुलती, यानी कि आपने हक बोलना है, आपने किसी को सच बताना है कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, लेकिन जब वो सामने आता है उसकी हैबत ऐसी तारी हो जाती है आपके ऊपर कि आप कब कपाने लगते हैं। ये भी एक सहर की एक किस्म है कि जिसमें मुसल्लत किया जाता है, लेकिन हर ज़रूरी नहीं कि हर के साथ ऐसा हो, लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि ऐसे खातून या ऐसे मर्द हजरात अगर वो इस तरीके से वो काम कर लेते हैं तो वो इससे निजात पा लेंगे। यानी कि किसी शख्स का रौब और दबदबा और खौफ उसके ऊपर से जाता रहेगा अगर वो ये सिर्फ एक दफ़ा का ये अमल कर लेंगे। तो ये मैं समझता हूँ खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर आप अक्सर अमूमन ये देखने में आता है ना कि भाई हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब वो अपनी ससुराल में चली गई, लेकिन वो सारे जुल्म भी सहती है, आई बात समझ में, और खुश भी रहती है। अक्सर और बेशतर ये देखो, मैं वो अभी इस वक्त वो बात कर रहा हूँ जो आम लोगों के लिए हर घर का हिस्सा है। वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, अपने घर में कुछ नहीं कहती, सारे जुल्म सहती है। उसका शौहर भी जालिम है, शौहर भी नशा करता है, शौहर भी गलत फेल में है, शौहर भी वो सब कुछ करता है, लेकिन उसने ऐसा काम करा हुआ है कि शौहर बीवी की ज़ुबान बंद हो जाएगी, वो अपने घर में जाके कुछ ना कहे। तो ऐसों की जब बंदिश खुलती है तो फिर सब कुछ सामने होता है। मैं आपको इंशाल्लाह उसके तरीक़ेकार आपको समझाता हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बंदिश कैसे खोली जाती है और इसका तरीक़ेकार क्या है। उसके बाद फिर मैं ज़ुबान बंद करने की बंदिश लगाने का तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊंगा। पहले खोलने का तरीक़ेकार सुन लें। अच्छा, याद रखिएगा कि जो भी मैं आपको अमल तालीम कर रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान के लिए है, ये याद रखना। बस जहाँ आप देखो ना कि ज़ुबान के मामले में किसी को आपको ज़रूरत है खोलने की, आपको ज़रूरत है बंद करने की, आप डायरेक्ट ये वीडियो सर्च करें, देखें तरीक़ेकार और सिर्फ इस पर अमल कर लें। सिर्फ ज़ुबान के लिए है ये और किसी काम के लिए नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पहले हमने ये देखें, मैं आपको बता दूं, ये 1 2 3 4 5 6 ये है और ये पूरी लकीर आ गई। सही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है आ गया और ये पूरी लकीर आ गई। इस तरीके से आपने ये इसको काउंट कीजिएगा। ये 7 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7 होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इसको भी काउंट कर लेते हैं एक दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 होने चाहिए, ठीक है, ये 7 होने चाहिए। ये अलामत हैं, ये याद रखिएगा, इसकी अहमियत है, ये जहन में रखिएगा आपने। उसके बाद इनमें जो अल्फ़ाबेट वो 1 9 1 1 8 8 6 8 8 और दाल, ये आ गया, ठीक है। ये तुलस्मात लाजमी इसको ख्याल कीजिएगा ज़रा, ये जैसे हम लाम और छोटी ये मिला देते हैं ना, ये इस तरीके से ये अलामत बनी हुई है, ठीक है। और ये आ गया 8 6 8, ठीक है। और ये ऐसे आ गया और ये 1 1 आ गया। जो तरतीब है ना उसी तरतीब से आपने सिर्फ अलामत कोशिश करना है, इसको फॉलो करना है, इसको कॉपी करना है आपने, ठीक है। खोलने के लिए ये स्वाद और ये है, ठीक है, ये आएंगे 3,
ठीक है। और ये आ गया फे और वाव, फे और वाव, और ये फिर यही वाली अलामत आएगी इधर, ठीक है। और यहाँ आ गया लाम, ये लाम है, ओके, ये लाम की अलामत आ गई, ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा 8181, ठीक है। अब ये लाम और ये छोटी की अलामत आ जाएगी, सही है। और ये 8, ये दाल, और ये हमज़ा की अलामत आ गई, और ये 1 आ गया। ये हो गए 4, और 5वां है 8 6 ये 1 1 1, और ये ऐसे जैसे हम अलिफ 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 ज़बरा पे लगाते हैं ना, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया मीम, 1 1 और 1 1 1 1, ये अलामतें हैं, ओके है। और काफ, ये तुलस्म कहलाता है। ये होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान को खोलने के लिए होता है। आई बात समझ में? इधर मैं लिख देता हूँ तुलस्म ज़ुबान खोलने के लिए, सही है। ये काउंट है 7, और ये पूरा आ जाएगा, ये 7, और उसके बाद ये पूरी एक एक करके लकीर आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, अब इसका तरतीब और तरीक़ेकार ये होगा कि अगर जैसे मुझे लगता है कि मुझ पर किसी ने कोई ऐसा वार किया, ऐसी बंदिश लगाई है कि जिससे मेरी ज़ुबान बंद हो गई है, आई बात समझ में, और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं अगर कुछ बोलना चाहूँ तो मैं बोल नहीं पाता या बोल नहीं पाती, और सब कुछ मेरे सामने होता है लेकिन मेरी ज़ुबान बंद होती है, तो यही तुलस्म आप लिखोगे, ठीक है। तुलस्म लिखने के बाद, अच्छा, अगर आपके घर के करीब समंदर है तो आप 1 बोतल समंदर का पानी ले लोगे। अगर आपके घर दरिया है तो आप दरिया का 1 बोतल पानी भर लोगे, बड़ी वाली बोतल भर लोगे, ठीक है। कम से कम 1.5 लीटर या इससे ज़्यादा की होनी चाहिए। अच्छा, अगर नहर है तो नहर का पानी भर लोगे, अगर डैम है तो डैम का पानी भर लोगे। आई बात समझ में? अमूमन ये लोगों के घरों के करीब करीब होता है। आप 1 बोतल पानी ले लें और आप उसको घर पे लेकर आएँ। घर पे लाने के बाद आपने सुर्ख, जो सुर्ख होता है ना, सुर्ख मार्कर नहीं कि लाल मार्कर, उससे आपने एक पर्ची पे ये पूरा लिखना है इसी तरतीब से, और नियत उसी आवाज़ बंदिश खोलने के लिए होगी ज़ुबान की। आपने एक स्टील का या सिल्वर का जो भी पतीला हो जो पानी गर्म करने का होता है, आपने वो चूल्हे पर रखा, और वो पानी जो आपने डाला और फिर घर का सादा पानी उसमें मिला लिया। अब उसमें वो तावीज़ डाल दिया, उसको पानी खोलाएं खूब। आई बस समझ, जब पानी खोलाएंगे उसको, पानी खोलेगा उसको, उसमें वो ये डाल जाएगा, तो समझना, ये डाल दिया जाएगा। उसके बाद उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद उस पानी से आप अपने ऊपर गुस्ल कर लें। आई बस समझ। तो आपके पूरे वजूद से जो बंदिश लगाई गई होगी ना ज़ुबान की, वो पूरी उतर जाएगी, पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक तरीके ये है कि आप इसके ऊपर अपना गुस्ल कर लें, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप यही तुलस्मात लिखें। लिखने के बाद इसको तावीज़ में उसको बना के उसको पानी की बोतल में डालें। अच्छा, जब हम पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो या तो हम मस्जिद के वज़ू खाने से पानी लेंगे, जैसे पीने का पानी होता है जो नमाजी हजरात पानी पीते हैं ना, आप वहाँ से 1 बोतल पानी भरवा लें, या घर का पानी ले लें, आई बात समझ में, और उसमें वो डाल के वो पानी पिएँ। 3 दिन ये अमल करें, आपकी ज़ुबान खुल जाएगी, उसके ऊपर से बंदिश हट जाएगी। और बाकायदा तौर पे जब आप इस पानी से जब गुस्ल करोगे ना, आपको लगेगा कि आपके वजूद से कोई बोझ उतरा है, आपके वजूद से कोई बोझ उतरा है। आई बस आपको, आप खुद फील करोगे ऐसा। ये ज़ुबान की बंदिश खोलने के लिए है तुलस्म, ये स्पेशली इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ 3 दिन का अमल है। 3 फलीते लिख लें, आई बस समझ में। और गुस्ल करने का तरीका मैंने बता दिया किस तरह किया जाएगा, और पानी जो पीने का तरीका है वो पीने का तरीका बता दिया, वो उस तरीके से पिया जाएगा। अच्छा, इसका एक अच्छा सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही इसमें काम हो जाए, एक ही इसमें बंदिश खुल जाए,
तो आप ना फिर एक काम करें, ज़ाफ़रान लें, ज़ाफ़रान को खरल करें अर्के गुलाब में, आई बात समझ में, अर्के गुलाब में खरल करके उससे ये फलीता तुलसमात लिखें, लिखने के बाद फिर वो पानी पिएँ, आई बात समझ में, फ़ौरन असर दिखाएगा, फ़ौरन असर दिखाएगा। ज़ाफ़रान के पानी में आप लिख के पिएंगे, ये आपको फ़ायदा देगा। और सुर्ख मार्कर या सुर्ख पेन से लिखेंगे, वो गुस्ल देने के लिए करेंगे तो उसकी ज़ुबान की बंदिश खुल जाएगी। ये तरीक़ेकार आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। ये इसको करीब से ले लें, अगर लोगों के समझ में आता है, इसको जूम कर लो, ठीक है। बाकी ये कि आपको स्क्रीन पर आपको सेंड कर दिया जाएगा इसका वो तरीक़ेकार, सही है। ये हो गया तुलसमात ज़ुबान की बंदिश को खोलने के लिए। अब हम आते हैं कि ज़ुबान की बंदिश कैसे लगाई जाती है। वो कहते हैं ना कि बड़ा तंग व परेशान करा हुआ है, ठीक है। तो उसकी ज़ुबान बंदी के लिए ना फिर तरीक़ेकार ये होगा कि हम अब आते हैं एक ख़ास तरतीब और एक ऐसे नक्श के साथ कि जो अपनी मिसाल आप है, और ये उसका नक्श है जिसे कहा जाता है हुर्फ़ सवामत। दो, तीन, चार, पाँच, छः, हमें खाने चाहिए हमें इसके घर चाहिए 49, यानी कि 49 खानों का ये हमें बनाना होगा ये नक्श, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमें 49 खाने चाहिए, किस लिए? ज़ुबान की बंदिश लगाने के लिए, ठीक है। अब हम इसकी इब्तिदा करेंगे यहाँ से, अलिफ, इसकी तरतीब व तरीक़ा समझ लें। अलिफ है, दाल, रे, सीन, स्वाद और तोएं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। है, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोएं, ऐन। फिर तीसरे में दाल, रे, सीन, स्वाद, तोएं, ऐन और काफ। फिर रे, सीन, स्वाद, तोएं, ऐन, काफ, लाम। फिर सीन, स्वाद, तोएं, ऐन, काफ, लाम और मीम। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। स्वाद, तोएं, इन हुर्फ़ों की बहुत अहमियत है, और ख़ासकर किसी की भी ज़ुबान बंदिश करने के लिए, ज़ुबान बंद करने के लिए ज़बरदस्त है ये। ऐन, काफ, लाम, मीम, वाव। तोएं, ऐन, काफ, लाम, मीम, वाव और दो चश्मे वाला है, ये कहलाते हैं हुर्फ़ सवामत, यानी कि अहाद, रसस, ताक और लमू, सही है ये। लेकिन इसकी तरतीब है, ठीक है। ये बना अलिफ, है, दाल, अहाद, रे, सीन, स्वाद, रस, तोएं, ऐन, हाँ, अहाद, रस, ताक
और लमू, ये उसके हुरूफ बने हुए हैं पूरे, ये इसकी तरतीब है पूरी। और जब ये पूरी इस तरतीब से आप कर लेंगे, मैं एक दफ़ा हुरूफ चेक कर लूँ कि इसमें कोई हुरूफ में अगर आगे पीछे एक हुरूफ की भी गलती हो गई तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। 1 अलिफ है दाल रे सीन स्वाद तोएं, है दाल रे सीन स्वाद तोएं ऐन, दाल रे सीन स्वाद तोएं ऐन काफ, सही है, रे सीन स्वाद तोएं ऐन काफ लाम, फिर सीन स्वाद तोएं ऐन काफ लाम मीम, स्वाद तोएं ऐन काफ लाम मीम वाव, तोएं ऐन काफ लाम मीम वाव है, सही है। अब ये आपने पूरा इस तरीके से बना दिया। अब ये है ज़ुबान बंद करने, यानी कि ज़ुबान की बंदिश। ये हमने पूरा लिखना है और यहाँ पे हम लिखेंगे रुस्तम ज़ुबान अक़ल होश होशो हवास ज़ाहिरी बातिनी क़ल्ब और दिमाग, क्योंकि सारे फितने सारे फिसाद जो ना वो वसवसे और उससे ही शुरू होते हैं। लब व गोश, क्योंकि जब इंसान गुरूर के नशे में जाता है ना तो उसका दिमाग बड़ा काम कर रहा होता है। तमन न कशाइम, कस कज़न न कशाइद, सिर्फ ये लिखना है आपने। अब ये देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर, हाँ ये स्क्रीन पे लगा के रखो, दोनों लगा के रखो, सही है। ये ज़ुबान की बंदिश के लिए ये हुर्फ़ सवामत हैं, ये आपने इस तरीके से लिखना है। बाकी बिस्तर में ज़ुबान अक़ल होश और हवास ज़ाहिरी और बातिनी क़ल्ब व दिमाग लब व गोश्त तमन्ना कशाइम कसद न कशाइद, ये आपने लिखना है। अच्छा आपने ये करना ये है कि इसके आपने जिसके लिए करना मकसूद हो उसके लिए आपने 3 ये बनाएंगे, ये फलीते, ये जो नक्श है ना, ये 3 बनाएंगे आप, ठीक है। इसकी तरतीब ये होगी कि आपने 3 लिखे, ठीक है। 3 लिखने के बाद, अच्छा ये है 49 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा, ओके, 49 खाने। तो ये हम 3 जब बना लेंगे, हर 3 बनाने के बाद एक एक फलीते के ऊपर 49 मरतबा हम पढ़ेंगे सुम्मुन उम्मुन बकमुन फ़हुम ला यतकल्लिमून, ठीक है। ये आयत हम इस पर 49 दफ़ा पढ़ के अपनी नियत करेंगे, उस पर दम कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसका फलीता बना दें, उसको वो बना देंगे तावीज़ मोड़ कर और उस पर धागा चढ़ा के, ठीक है। सबसे पहला तावीज़ जिसके लिए किया जाएगा उसी घर के अंदर आप वज़न के नीचे दबा दें। मिसाल के तौर पे आप किसी के लिए कर रहे हैं, वो दूर रहता है और आप वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, तो आप अपने घर में वज़न के नीचे दबा दें, पहला तावीज़। दूसरा तावीज़ ये है कि किसी वीरान जगह पर, या जो झाड़ियाँ हों या ऐसा हो जहाँ पे इंसान का गुज़र होता हो लेकिन बहुत कम होता हो, सन्नाटे वाली जगह हो, बिल्कुल वीरान जगह हो, जैसे पहाड़ों के बीच में हो गई या ऐसी जगह पे हो गई, दूसरी जगह आपने वहाँ जाके इसको दबा देना है। आई बस समझ में। तीसरा, अगर वो शख्स आप के करीब हो तो आप इसी फलीतों को इसी तरीके से बना के उसको कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, शरबत में, किसी भी चीज़ में मिला के पिला दें। और अगर वो ना हो तो आप यही फलीता लिख कर आप अपना मकसद बयान करके उसको जला देंगे। तीसरा, 3 फलीते बनाए आपने, 49 मरतबा वो आयत पढ़नी है आपने, ठीक है। सुम्मुन उम्मीन बुकम फ़हुम ला यतकल्लिमून, यह आयत 49 मरतबा पढ़नी है, उस पर दम करना है, अपनी नियत रखना है। पहला, आपने वज़न के नीचे दबा देना है। दूसरा, आपने किसी वीरान जगह पे दबा देना है। अक्सर लोग कब्रिस्तान में भी दबा देते हैं, आई बस समझ में, 2 कब्रों के बीच में दबा देते हैं, लेकिन बेहतर ये कि कब्रिस्तान में ना दबाएं, आप उसको किसी ऐसी वीरान जगह पे दबाएं। और तीसरा, आप अगर आपके करीब ही है, आपके साथ रिहाइश है, सब कुछ है, तो
तो आप उनको पिला दें, अगर दूर हो नहीं पिला सकते तो आप अपना मकसद बयान करके उसको जला दें। तो ये लग जाएगी इसकी ज़ुबान की बंदिश। उस वक्त तक लगी रहेगी जब तक आप ख़ुद ना खोलो, क्योंकि ये जो हुरूफ़ सवामत है ना, किसी भी चीज़ को कैद करने के लिए, बंद करने के लिए ऐसे लाजवाब हुरूफ़ हैं ये कि जिसका कोई जवाब नहीं। अमलियात की दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं भी इस वक्त। ये वो हुरूफ़ हैं कि जिसमें कोई नुक्ते नहीं हैं। ये वो 13 हुरूफ़ हैं हुरूफ़ तहज्जी में कि जिसमें नुक्ते नहीं हैं। और इसकी जो असल जो तादाद होती है ना, कि जो लोग इसकी ज़कात अदा करते हैं वो 543 ये लिखे जाते हैं ज़्यादातर, ये पढ़े नहीं जाते। पढ़ते भी हैं लोग लेकिन ज़्यादातर इसको लिखे जाते हैं। ज़्यादातर ये अमल किए जाते हैं जैसे सूरज ग्रहण आ जाता है, आई बस समझ में। लोग बाज़ लोग चांद ग्रहण में भी कर लेते हैं, लेकिन तासीर इसकी अगर सूरज ग्रहण में की जाए तो बेहतरीन असर रखता है, एक सूरज ग्रहण में। और दूसरी इसकी अगर आप इसकी तासीर दुगनी करना चाहें तो फिर वो जो आपके कोई भी महीना होता है ना, उसकी जो आखिरी तारीख होती है कि जिसमें अमावस आती है, जिसको अमावस की रात कहा जाता है, उस रात में अगर तैयार किया जाए तो ये बड़ा सरीउ तासीर अमल है। अच्छा, इसके लिए कोई कैद नहीं है, आप दिन में करना चाहें दिन में कर लें, अगर रात में करना चाहें रात में कर लें। अगर आप आखिरी उतरती तारीख़ों में करते हो, अच्छा एक बार याद रखना कि चाँद की तारीख़ें जो कमरी तारीख़ें होती हैं ना, इसका बड़ा असर अंदाज़ होता है हमारे अमलियात पर, हमारे अमल पर। हम जब किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें इन तारीख़ों का बड़ा अमल दखल होता है। अब जैसे मिसाल के हम किसी की ज़ुबान की बंदिश खोलते हैं तो हमें चाहिए कि हम चाँद की पहली तारीख से लेकर चाँद की 15 तारीख के दरमियान किसी भी दिन किसी भी तारीख को ये काम कर लें, तो हमें बहुत असरअंदाज होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और अगर हम किसी की बंदिश लगाते हैं, किसी की ज़ुबान बंद करते हैं, तो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान किसी भी शब के अंदर ये तारीखें किया जाए, यानी कि किसी भी महीने के आखिरी अशरे के अंदर या आखिरी जो 10 तारीख होती हैं और या आखिरी जो 5 तारीखें होती हैं उसमें अगर कर लिया जाए तो बड़ा सरी और तासीर अमल होता है। याद रखना, आज का जो मैंने अमल आप लोगों को तालीम किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान की बंदिश लगाने और खोलने के लिए है। ये बड़ा सरी और तासीर अमल है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। तो इसकी तो खैर ये तो खैर आम से तरीक़ेकार है, इसकी इजाज़त मेरी तरफ से है आपको। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ज़ुबान की बंदिश आप लगाते हैं किसी के लिए और अगर नाजायज़ लगाते हैं तो कोशिश करें कि नाजायज़ और ऐसे कामों से दूर रहें कि जिसका आपको भी हिसाब देना पड़े, आपको भी जवाब देना पड़े। किसी के लिए नाहक ना करना, आई बस समझ में, असर तो है इसका, लेकिन गलत किसी के लिए नहीं करना। मैं आप लोगों को अपने सिलसिले के जो तरीक़ेकार समझाता हूँ, जो अमल बताता हूँ आपको, खुदारा आप इसको किसी भी गलत मकसद के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन उसके बाद जो उसका जो समझ लो कि रिएक्शन होगा ना, फिर वो आप संभाल नहीं पाओगे। बस जायज़ करना, तुरंत काम करेगा। तुलस्मात कहते ही उस चीज़ को है जो तुरंत काम करता है, जो फौरी काम करता है। और ये हुर्फ़ तो वो हुर्फ़ हैं कि जो अगर आप हुर्फ़ सवामत के बारे में जानते हैं, आई बस समझ में, तो ये समझ लो कि बंदिश लगाने का मेरे ख़्याल से, अगर मैं यूँ कहूँ कि इससे अच्छा बंदिश लगाने में मेरे को अमल नहीं देखा, तो बिल्कुल दुरुस्त हो गई ये बात। और ख़ासकर इस तरतीब के साथ, इस तरीके के साथ जो इसकी तरतीब 49 खानों की है। आई बात समझ में। अच्छा, कुरान की आयत इस पे नहीं लिखी जाएगी, ये ख़्याल रखना। कुरान की आयत नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ़ पढ़ेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 49 मरतबा पढ़ के उस पर दम करेंगे, अपना मकसद बयान करके कि सुमन बुकमन उमिन फ़हम ला यतकल्लमून, यानी कि अंधे गूंगे बहरे और कुछ नहीं कलाम कर पाते। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं ना अपनी आवाज़ को अच्छी बनाएं। अच्छी तो अल्लाह ने आवाज़ है दी है उनको, तो वो चाहते हैं कि इनकी आवाज़ और अच्छी हो जाए और सुरीली हो जाए। तो वो जो नात ख्वां हैं, जो कारी हजरात हैं, या जो कव्वाल हैं, जिनको गले का काम होता है, ज़्यादा बोलना होता है, पढ़ना होता है, गाना होता है, सुर में होता है, कुछ भी होता है, वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ ऐसी रहे कि कभी उनका गला ना बैठे। वो जितना ही उसको आवाज़ को बुलंद करें, आवाज़ को खींचें, उनकी आवाज़ पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो उनको चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ मलेठी 1 तोला लें और 1 तोला सौंफ लें। ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं। 1 तोला मलेठी और 1 तोला सौंफ। उस मलेठी को पहले छील लें, उसको छुरी से ना
मलेठी लेके ना उसको ऊपर का ऐसा छील लें। अच्छा, मलेठी के बारे में ये कहा जाता है कि मलेठी जहाँ पे लगी होती है ना, वहाँ पे सांप उसकी खुशबू पसंद करता है। सांप जो होता है ना वो मलेठी को पसंद करता है, उससे करीब रहता है। और बाज़ अतबा ये कहते हैं कि इसको छिलका इसलिए उतार दिया जाता है कि सांप जो ना अक्सर मलेठी को चूसता है। अब ज़रूरी नहीं कि सारी मलेठी सांपों ने चूसी हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसकी पसंदीदा है। आई बात समझ में? तो इसलिए अतबा एहतियात के तौर पे कहते हैं कि मलेठी को लेके ना उसको छुरी से ना उसका वो छिलका उतार दें। आई बात समझ? फिर उसको कूट लें। आई बात समझ में? 1 तोला सौंफ डालें, 1 तोला मलेठी डालें, उसको जोशाना बनाएं, 1 गिलास पानी में उसको डाल के खूब पकाएं। आई बात समझ में? जब आधा रह जाए उसके बाद छान लें। आप चाहें उसमें आप खालिस शहद मिला दें, आई बात समझ में, या इसको जायके के लिए आप कुछ भी चीज़ उसमें मिला के उसको कहवे की तरह चाहें कहवे की तरह पी लें, शरबत बना के पीना चाहें शरबत बना के पी लें, बेहतरीन है गले के लिए। अच्छा, वो लोग कि जिनके गले आए होते हैं, जिनको टॉन्सिस हो जाते हैं, कि जिनको बोलने में परेशानी हो जाती है, उनके गले के गुदूद बढ़ जाते हैं, आई बस समझ, उनके लिए भी लाजवाब अमल है। अब वो लोग कि जिनको खांसी होती है, बलगम आता है, आई बस समझ में, और बाजू का खांसते हैं तो खून भी आने लगता है उसमें, उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत लाजवाब है। इसका कहवा बना के पी लें, इसका शरबत बना के पी लें, इसका जोशांदा बना के पी लें, जो आपको आसानी हो आप उस तरीके से को पी लें, और दिन में सिर्फ 1 बार पिएं। और कोशिश करें कि ये उस वक्त पिएं कि जब आपका मैदा खाली हो, यानी कि पेट खाली हो जाए, जब भूख लग रही हो, या आई बात समझ में, या शाम का टाइम जब मैदा हमारा हल्का होता है उसमें उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो फ़ायदा होता है। अच्छा, अब एक नुस्खा मैं और बताऊँगा आपको आज, जो मुझसे अक्सर लोगों ने ये बात कही है कि हज़रत कोई हमें ऐसा नुस्खा बता दें कि जिनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, जिनके खून जारी रहता है। आई बस समझ, अब मिसाल के तौर पे कोई ख़ातून है, अब जब उनके शरीर के दिन पूरे 7 दिन पूरे हो गए, लेकिन 7 दिन पूरे होने के बाद भी फिर उनको पीरियड्स हो रहे हैं, यानी कि वो यूट्रस की ख़राबी की वजह से है, रहम की बीमारियों की वजह से है, उसको कुदूद बढ़ जाने की वजह से है, थायराइड्स की वजह से है, आई बात समझ में, कोई भी इसके अंदर नुक्स हो सकता है, तो उसका ब्लड रहता है। तो उन ख़वातीन के लिए भी, उन मर्द हजरात के लिए भी कि जिनके खून जारी हो जाते हैं, किसी के नाक के ज़रिए खून जारी हो गया, आई बस किसी के कान से खून जारी हो गया, आई बस किसी को उल्टी के ज़रिए खून आ रहा हो, आई बस किसी को बवासीर के ज़रिए खून आ रहा हो, खून को रोकने के लिए, बंदिश करने के लिए समझ लो कि इतना लाजवाब नुस्खा है। मैं अभी आपको बताता हूँ वो नुस्खा, कि तकरीबन 22 साल से तो मैं ख़ुद अपने क्लिनिक पे बना रहा हूँ उसको, और मियाँ हुजूर उसको 40 साल से बना रहे हैं अपने दवाखाने के लिए। अगर कोई खून के लिए अगर कोई आता है ना पेशेंट, तो हम यही उसको नुस्खा देते हैं, सफ़ूफ़ की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। अब नुस्खे के अज्जा लिख लें, नुस्खा लिख लें। अभी मैंने बच्चों को बतानी, अचानक मेरे जहन में आ गया था तो मैंने लिख लिया था, लेकिन अभी इसकी तरतीब आप समझ लीजिएगा। नुस्खा है कि खून बंद करने के लिए, जिनका खून जारी हो या ज़रूरत से ज़्यादा खून आए। अच्छा, एक्सीडेंट में भी जो खून आ जाता है ना, लोगों को खून नहीं बंद हो रहा होता, तो वो भी अगर इस्तेमाल करें तो बहते खून को रोक दे, ऐसा नुस्खा है ये। बहते खून को रोक दे, ऐसा नुस्खा है ये। अच्छा, करना ये है आपने कि पठानी लोधा, मैं जड़ी बूटियों के नाम बता रहा हूँ, वो आप लिखते जाएं, उसके बाद आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना गूगल पे, आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो मैं इंशाल्लाह इंग्लिश नाम आपको सेंड कर दूँगा। पठानी लोधा, बेख अंजबार, गुल अरमनी, ठीक है, गुले अरमनी जिसे कहा जाता है, आप लिखें। गुल सुपारी, अकाकिया, संगे जराहत, गेरू, अच्छा गेरू लेना है इंडिया का अच्छा वाला गेरू मिल जाता है, राल सफ़ेद, कत्था सफ़ेद, गुल बबुल, गोन मोचरस और मलेठी। ये आपने सब हम वज़न ले लेना है, आपने सब हम वज़न लें, 50-50 ग्राम सब ले लें, 100-100 ग्राम सब ले लें, या 1-1 तोला सब ले लें। हम वज़न आपने लेना है, इसको लें, इसको कूटें, इसको पिसवा लें सारा। पीसने के बाद सारा सफ़ू को एक जगह यकजान कर लें, मिला लें। आधा आधा चमचा सुबह शाम इसको खिलाना शुरू करें। 3 दिन के अंदर वो जो मर्ज़ था ना, जो जिससे ख़ातून परेशान होती हैं, वो सेट हो जाता है। जब खून बंद हो जाए उसको रोक दें। अब जो लोग बवासीर, खूनी बवासीर से परेशान हैं, उनके फ़ौरन खून जारी हो जाता है, वो जब वॉशरूम जाते हैं उनको खून आता है, आई बस हमने लाख दवाएं इस्तेमाल कर ली, लाख इंजेक्शन लगा लिए, लाख ड्रिपें लगवा ली हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो ये सफ़ू बना के रख लें,
आधा आधा चमचा सुबह शाम खाना शुरू करें, जब खून बंद हो जाए इसको रोक दें। बात किसी का एक खुराक में बंद हो जाता है, किसी का एक दिन बाद हो जाता है, किसी का 2 दिन बाद हो जाता है, कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर किसी को काफ़ी अरसे से मर्ज़ है, आई बस समझ में, तो एकदम ख़त्म ना हो तो आहिस्ता 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 खून में कमी आनी शुरू हो जाती है, खून बंद हो जाता है। अच्छा, इस नुस्खे का ये फ़ायदा है कि अगर वो खातून के जिनका 1 हफ़्ते से ज़्यादा अगर खून ब्लीडिंग होती है वो खाती हैं, तो उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने एतदाल पर आ जाते हैं। जब खून बंद हो जाए वो दवा रोक दें, आई बस समझ। फिर नेक्स्ट मंथ जब उनको वो पीरियड शुरू होंगे ना, तो फिर वो अपने एतदाल पर होंगे, फिर वो जो उनकी जो टाइमिंग होती है उस पर होंगे, फिर वो बंद हो जाएंगे। बड़ा मुजर्रिब, बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है ये खून बंद करने के लिए। ठीक है, अज्जा मैंने आपको बता दिए, मेरी वीडियो सुन के देख के आप उसको कर लेना। अब हम जाहिर सी बात है हमारे ट्रांसमिशन का टाइम। अच्छा, आपके मसाइल और उनका हल, तो आपके मसाइल उनके हल के हम कुछ कॉलें लेते हैं, उसके बाद फिर ये है कि हम ज़िक्र की तरफ जाएंगे, फिर ज़िक्र करेंगे, उसके बाद दुआ होगी और फिर ट्रांसमिशन को हम अपने अख्ताम पे लेके जाएंगे। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, और हमारे जो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पे आप अपनी डिटेल लिख के आप जो भी कुछ पूछना चाहें हमें उसके ज़रिए पूछ सकते हैं। वो स्टैंड भी देना मुझे। अच्छा, माशाल्लाह ये स्टैंड हमारे मुरीद हैं, मेरे खलीफा हैं जो इंडिया हैदराबाद दक्कन के, उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब ये स्टैंड आप ज़रूर रखिएगा। तो इस स्टैंड रखने की जगह थोड़ी सी नहीं बन रही, तो मैंने अब ये स्टैंड रखा है। अल्लाह ताला उनके इल्म में दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए, उनके रिज़्क़ में, आल में, औलाद में बरकत अता फ़रमाए। पानी पिलाना मुझे बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन से अमल की? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अतरे मोहनी की, जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है। ठीक है, शुक्र। नहीं, वो ज़रूरी है ना, उसकी तासीर है उसकी इसमें। ठीक है, हाँ। बाकी आपकी कॉल से मुझे याद आ गया कि वो लोग, कि जो लोग अतरे मोहनी बनवाना चाहते हैं, तो मुझे, मैं आप लोगों से फिर ये कहूँगा कि मुझे बता दें, आई बस समय, ताकि मैं उसी क्वांटिटी के अंदर उसको मैं तैयार करवा लूँ जब यकम शवाल जब शुरू होगी इंशाल्लाह। तो आप इस नंबर पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा दें, उनको बता दें, ताकि हम उस हिसाब से उसको तैयार कराएं। बाकी आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी कम्युनिटी का एक लिंक मौजूद है। मैं अपने तमाम चाहने वालों से चाहूँगा कि वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। कम्युनिटी बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उसमें जब आप ज्वाइन होंगे तो आप प्राइवेसी में होंगी, आपका नंबर किसी और को शो नहीं होगा। यानी कि अगर इस कम्युनिटी में 1000 लोग शामिल हैं, तो फिर उसमें आपका नंबर ना कोई देख सकता है, ना आप किसी और का नंबर देख सकते हैं। इसमें एक प्राइवेसी लगाई हुई है, और ये बहुत अच्छा फीचर मुतारिफ़ कराया है व्हाट्सअप ने। तो अगर आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम्युनिटी अभी 2 दिन पहले बनाई थी, तो उसमें 2000 मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। शायद अब उसमें कैपेसिटी नहीं है, या शायद उसमें हो रही हो, तो उसकी वजह से जब हमने देखा कि 2000 से प्लस मेंबर नहीं हो रहे, तो हमने कम्युनिटी का एक दूसरा लिंक बना दिया है। अच्छा, याद रखें, जो पहली कम्युनिटी में मौजूद हों वो दूसरी कम्युनिटी में ना हरगिज़ ज्वाइन ना करें। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही कुछ आपको दिया जाएगा जो इसमें दिया जाएगा। बाकी कम्युनिटी बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो अमल में तालीम कर रहा हूँ, जैसे मैंने बनाया, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, आई बस समझ में ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर, तो इसका हमने ख़ुद प्रिंट आउट निकाल के, अब हम जो कम्युनिटी हमारी बनी हुई है ना, हम उसमें इसको अपलोड कर देंगे, तो वो उसका ओरिजिनल फॉर्म इनको मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। इतना ठंडा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त मुझसे लाइव बात कर रहे हो और आपको दुनिया सुन रही है, लोग सुन रहे हैं आपको। आप लाइव बात करना चाहेंगे या ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद बात करना चाहेंगे? जी जी, आप बोले, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप अपना मसला बताएं। डॉक्टर साहब, मुझे देखिए, मैं अकरम हुसैन हैदराबाद से। जी जी। देखिए, सूरह फतिहा और सूरह इखलास
जो दादा यहाँ मिलता है और शहर का सजीवा कबीर और घर से सूर्य तौबा की इजाज़त चाहिए थी। ठीक है मेरे भाई, आपको बिल्कुल इजाज़त है मेरी तरफ से। अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी अता फ़रमाए, ठीक है। और जो लोग इजाज़त लेना चाहते हैं वो इजाज़त के लिए भी कॉल सकते हैं, तरीक़ेकार जानना चाहते हैं तरीक़ेकार के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी कमेंट्स मेरे सामने, बाकी इसमें वो है आपकी जो लाइव चैट है इसके अंदर एक लिंक लगा दिया है नंबर का। ये व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है ना? अच्छा अच्छा, अतरे मोनी का लगाया तुमने जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं काशिफ इंडिया से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। मेरे दो मसले हैं डॉक्टर साहब। जी जी, आप मसाइल ये बताएं। एक मेरी बहन का मसला है। ये इससे पहले भी आप वज़ाइफ किए थे, इनकी शादी में बहुत ज़्यादा जादू बंदिश के रुकावट आते। सूर्य खुरेश का वजीफा करे, सूर्य कौसर का करे, आप मुझे बहन का नाम बताएं। पर इसमें नाजिया शाहीन। नाजिया शाहीन। शाहीन। माँ का नाम? खालदा बेगम। खालदा बेगम। और दूसरा मसला बताएं दूसरा। ये हम लोग जो लास्ट ईयर आपने जो ये चौकी का अमल का बताया था, इसकी चौकी के अमल की इजाज़त चाहिए। बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है आपको चौकी के अमल की। और आप इसके ऊपर जो आमिल बन गया, फिर उस पर इलाज किस तरह करना, उससे किस तरह फायदा वो होगा, अब जाहिर सी बात है, अब वो लाइव वीडियो भी ट्रांसमिशन में बनाइए। मैं पूरी तरतीब और तरीक़ेकार तो नहीं समझा सकता। मैंने मैं इंशाल्लाह ताला अभी ट्रांसमिशन से फ्री होऊंगा तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। और यकीनन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ताक हीलिंग लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के, तो लेवल 3 में मैंने अपने तमाम शागिर्दों को चौके लगाने के तरीक़ेकार समझाए हैं। और कि किस तरह हम किसी का जादू उतारा करते हैं, किसी के ऊपर से आसेब उतारते हैं तो किस तरह उतारे जाएंगे, हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह हम सामान ज़मीन पर रखेंगे, किस तरह हम खाने बनाएंगे, किस तरह खाने में हमें कौन से खाने में कहाँ पे लीमू रखना है, कौन से खाने में हमने कहाँ चिराग जलाना है, कौन से खाने में हमें क्या करना है। ये पूरे तरतीब होती है उतारा करने की, काम करने की। तो ये मैंने अपने शागिर्दों को अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो ख़ास क्लासेस हैं ना, जो हमारे साथ ताक हीलिंग लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं, और अच्छा वो लोग कि जो स्टूडेंट्स ताक हीलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसका फॉर्म मौजूद है। आप वो फॉर्म जमा करा लें ताकि ईद के बाद पूरी क्लासेस का आगाज़ किया जाए। वो लोग जो मेरे ज़ेरे निगरानी के अंदर अमलियात सीखना चाहते हैं, ज़िक्र अस्कार सीखना चाहते हैं, तो ताक हीलिंग सीखना चाहते हैं, हिकमत का नूर सीखना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में उनको फॉर्म दिया गया है। अब उस फॉर्म को क्लिक कर लें और अपने नाम, अपने शहर का नाम लिख के आप जल्द से जल्द आप सिर्फ उसमें एंट्री करवा दें अपनी, ताकि ईद के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला क्लासेस प्रॉपर शुरू की जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा देते हैं अपनी, तो फिर आप लोग मेरी ज़ेर निगरानी के अंदर अमलियात का सफ़र तय करेंगे, मेरे ज़ेर निगरानी आप रूहानियत का सफ़र तय करेंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? इस वक्त आप लाइव बात कर रहे हैं, लाइव में बात करना जी चाहेंगे या मैं इंडिया ट्रांसमिशन से ख़त्म बोल होने रहा के हूँ बाद? आपका मुरीद। जी मैं इंडिया से बोल रहा हूँ मुरीद आपका, आपसे बैत हूँ। जी जी, आप बोलें, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना फिर चाहेंगे? सब बैत एक बार फिर से बैत करना चाहता हूँ मैं तो। आप जब ये जिक्र के बाद आप ऑनलाइन बैत करवा दीजिए तो तब हो जाएंगे। ठीक है, मैं ज़िक्र के बाद इंशाल्लाह ऑनलाइन बैत करवा लूँगा आप लोगों से, ठीक है, तो सारे आप लोग जो सब भी बैत ले आपके लीजिएगा। चाहने वाले हैं चैनल में देख रहे हैं वो भी सब मतलब सब हो जाएंगे बैत। ठीक है, आप लोग ज़िक्र में शामिल हों, उसके बाद मैं बैत लेता हूँ इंशाल्लाह। सही है, और मुझे याद दिला देना ज़िक्र करने के बाद बैत लेना है। सही है। अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, तो इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिशन फ्री होने के बाद मैं इंशाल्लाह आपसे बात कर लूँगा। अब हम चलते हैं ज़िक्र की तरफ, ताकि हम ज़िक्र की तरफ बढ़ें, ताकि हम ज़िक्र करें, उसके बाद फिर आपके मसाइल और उनके हल। और बाकी कोशिश करें कि ज़िक्र करने से पहले ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें, और कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अमलियात मिलेंगे। जो कुछ भी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमने अमाल बताए हैं, तरीक़ेकार बताएँ हैं, तो इंशाअल्लाह कम्युनिटी में उसको वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते रहेंगे इंशाअल्लाह।
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा। नहर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी
الله يا حي يا 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 الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अच्छा, अब वो लोग जो मुझसे बैत लेना चाहते हैं बैत ले लें, ताकि उसके बाद फिर दुआ कर लें। आओ इधर आओ अहमद। आप लोग जो मैं कहूँगा आपने वो कहना है, ठीक है। ये बैत के लिए आप अपना हाथ तसव्वुर में मेरे हाथ पर रख दें और जो अल्फाज में कहूँगा वो कर लें। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आँखें बंद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, मलाइका पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, नेकी पर, बदी पर, मरने पर, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर, और मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता, और मैं अहद करता हूँ, बैत करता हूँ, बैत तलब करता हूँ अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। मैंने आपको ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में अपने मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ के हाथ पे आपसे बैत लिया। आपने कबूल करी, आपने कबूल करी, आपने कबूल करी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या इलाहुल आलमीन। या इलाहुल आलमीन, तेरा ज़िक्र अस्कार किया गया। या इलाहुल आलमीन, इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपना रहम व करम अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो लोग जिस नीयत के साथ इस ज़िक्र में शामिल होते हैं और जिन जिन लोगों ने हमारे सिलसिले में बैत ली है, ए बारी ताला उनको इस्तकामत अता फ़रमा। बारी ताला जिस मकसद के लिए बैत ली है, जिस मकसद के लिए ज़िक्र में शामिल होते हैं, बारी ताला उनके मामलात में आसानियाँ फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए बैठी हुई हैं, बारी ताला उनके अच्छे और नेक रिश्ते उनको अता फ़रमा। बारी ताला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिस शख्स ने मुझसे जिस दुआ के लिए कहा है, बारी ताला उसके नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, मेरे तमाम मुरीदीन को, तमाम मेरे शागिर्दों को, मेरे तमाम हम सफ़र साथियों को, जो लोग मेरे साथ इस दुआ में शामिल हैं, जो मेरी इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं, इस महफ़िल में शामिल हैं, बारी ताला उन तमाम को जादू के शर से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, मुनाफिकों की मुनाफ़क़त से महफूज फरमा, शैतान के शर से महफूज फरमा, हर नागानी आफ़तों से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा, बुराइयों से महफूज फरमा, हर किस्म की वबाओं से महफूज फरमा। जो लोग बीमार हैं उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा। बारी ताला तू रहम करने वाला है, तू करम करने वाला है। बारी ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा। बारी ताला जिन जिन लोगों ने माह रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे और बारी ताला उनकी जो जो इबादतें की, जो जो अमाल कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर तुझे याद करते हैं, बारी ताला उन पर अपना रहम व करम फरमा। वो तुझे याद करते हैं, तू भी उनको याद फरमा। बारी ताला जो जो नेक ख्वाहिशात हैं दिलों में, बारी ताला उनको पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाहुल आलमीन, हमको बैत निभाने वाला बना, हमको अहद निभाने वाला बना। बारी ताला हमारे आखिरी सांस तक बारी ताला हमको हिदायत के रास्ते पे रख। बारी ताला हमारे आखिरी मरने के बाद भी बारी ताला हमको हमारे बुज़ुर्गों के साथ, हमें दुनिया में हमारे बुज़ुर्गों के साथ रख, दुनिया में हमारे बुज़ुर्गों के साथ हमें चला
और बरोज़ महशर बुज़ुर्गों के साथ ही हमारा हशर फरमा। बारी ताला बुज़ुर्गों के साथ ही महशर में हमारा नामा अमाल हमारे हाथों में दे। बारी ताला हमारे बुज़ुर्गों के साए में हमारा दुनियावी सफ़र भी कामयाब फरमा, हमारा आखरत का सफ़र भी कामयाब फरमा, हमारे महशर का सफ़र भी बारी ताला हमारे बुज़ुर्गों के साए में हो। या इलाहुल आलमीन, हम तेरी अताअत करते हैं, तेरे नबी की अताअत करते हैं, अपने मुर्शिद की अताअत करते हैं। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो जाए तो हमें भटकाना नहीं, हमें गुमराह ना करना, हमें महफूज रखना हर किस्म की नागानी आफ़तों से। बारी ताला हमारे दिलों को अपने नूर के मुनव्वर अपने नूर से भर दे। बारी ताला हमारे दिलों को हमारे मुर्शिद की मोहब्बत से भर दे। बारी ताला हमारे दिलों को, हमारे दिलों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर दे। बारी ताला इस नूर को बारी ताला हमारी औलादों में इसका नूर मुंतकिल कर दे। बारी ताला हमारी औलादों को नेक व फरमा बरदार बना। या इलाहुल आलमीन, जो इस दुआ में शामिल हैं उनकी औलादों को उनकी आँखों की ठंडक बनाए। बारी ताला तू रहम व करम करने वाला है, तू रहम व करम फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताता चलूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मौजूद है। आप बेफ़िक्र होकर कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर लें। कोई आपके नंबर को नहीं देख सकता और आप किसी और का नंबर नहीं देख सकते, और आपको सिलसिले की तालीमात, ज़िक्र अस्कार, अमलियात की इजाज़त सब कुछ कम्युनिटी में दी जाएगी। सब कुछ कम्युनिटी में आपसे इंशाअल्लाह ताला सफ़र हमारा तय किया जाएगा। और बाकी कोशिश करें कि कम्युनिटी का जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, जो आपके करीबी साथी हों, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हों। जिनको नहीं पता हो कम्युनिटी के बारे में उनको बता दें, और आपके मसाइल और उनके हल के लिए स्क्रीन पर आपका नंबर मौजूद है, और उस स्क्रीन पर आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी वो तमाम लोग जो नेक काम में हिस्सा लेना चाहते हैं हिस्सा लेते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि जो कुछ वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, सदका करते हैं, नेक काम करते हैं, तो वो ज़रूर हमें बताएं कि जो कुछ भी वो हमारे इदारे को देते हैं, हमारे एक छोटे से सिस्टम को देते हैं, वो चाहते हैं कि आपके उस्ताद मोहतरम आपके हाथ से सदका करें, आपके हाथ से नेक काम में लगाएं, अपने हाथ से लोगों की खिदमत करें। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और लाजमी हमें जो भी कुछ हो बताइएगा ज़रूर। तो हमें इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।